सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 में शामिल मंत्रियों के साथ की है बैठक। वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति समेत कई विभागों की समीक्षा। 5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 22,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना से अब तक देश में 686 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,325 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस आ चुके हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के 1,280 एक्टिव केस। अभी तक 24 लोगों की मौत, 206 लोग ठीक होकर घर लौटे। उत्तराखंड में गुरुवार को मिला एक नया कोरोना केस। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 47। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने की लोगों से सहयोग की अपील। कहा जल्द कोरोना मुक्त होगा प्रदेश। दिल्ली के जहांगीरपुर में एक ही गली में मिले 43 कोरोना संक्रमित। एच ब्लॉक सील, सी ब्लॉक में मिले थे 36 संक्रमित। महरौली में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अपार्टमेंट हुआ सील। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर आज पीएम मोदी पंचायतों को करेंगे संबोधित। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप को भी करेंगे लॉन्च। कोरोना से जंग में बीजेपी पर सोनिया गांधी का बड़ा आरोप। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा नफरत और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का वायरस फैला रही है बीजेपी। गोवा और मणिपुर के बाद त्रिपुरा भी बना कोरोना मुक्त राज्य। राज्य में कोरोना के दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव। मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। सीएम योगी ने कोरोना नियंत्रण पर टीम 11 के साथ की समीक्षा बैठक। अब 20 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में तैनात किए जाएंगे स्पेशल ऑफिसर। यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने की तबलीगी जमात को बैन करने की सिफारिश। यूपी सरकार को पत्र लिखकर कहा मस्जिदों में छिपे जमाती फैला रहे हैं कोरोना संक्रमण। शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच का छापा। क्राइम ब्रांच की टीम कोरोना के खतरे को देखते हुए पीपीई किट में छापेमारी कर रही है। जुलाई 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता। कोरोना संकट के चलते मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे पर लगाई रोक। लॉकडाउन के बीच रमजान को लेकर प्रशासन ने पुख्ता की सुरक्षा। घर में रहकर इफ्तार की अपील। घर तक पहुंचाया जाएगा जरूरी सामान। एटा में कोरोना संदिग्धों को लाते समय मेडिकल टीम पर एक युवक ने पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मलावन इलाके में घटी इस घटना में आरोपी युवक को पकड़कर क्वारंटीन किया गया। केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खोले जाएंगे। कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर समिति ने प्रशासन से 16 लोगों के लिए वहां जाने की परमिशन मांगी, जिस पर जिलाधिकारी का कहना है कि यह अनुमति सरकार से दिशा निर्देश के बाद ही दी जाएगी। उत्तराखंड में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य जल्द ही कोरोना मुक्त हो जाएगा और उसमें आम जनता के सहयोग की जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोग खुद को फिट रखने के लिए ले रहे हैं योग का सहारा। योग में कई तरह के आसन जिनके जरिए आप स्वस्थ रह सकते हैं और रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। चंपावत के देवीधुरा में ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने एक बुजुर्ग खाता धारक को उसके घर जाकर पैसे का भुगतान किया। 101 साल की बुजुर्ग महिला बीमारी के चलते नहीं आ सकती थी बैंक। शाहजहांपुर में एक शख्स राजू बग्गा रोज शाम को पुलिसकर्मियों को चाय पिलाता है। पुलिस वालों के मुताबिक राजू एक सच्चे योद्धा है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर हमले के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश से देहरादून में आईएमए के पदाधिकारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स का कहना है कि केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के आने के बाद से डॉक्टर्स खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देहरादून में कॉपी किताब बेचने वालों को अभी तक दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली। दुकानदारों का कहना है अगर सरकार उन्हें दुकान खोलने के पास देती है तो वो सभी नियमों का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगरा में कुछ लोगों पर एक दिव्यांग को पीटने का आरोप। पिटाई की ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरा मामला बाहा इलाके के जोहलापुरी कस्बे का है। पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल करवाया है।
वाराणसी में दिव्यांग जितेंद्र यादव भी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहा है। जितेंद्र हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी ट्राईसाइकिल से गरीबों तक खाना पहुंचाता है। जितेंद्र की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। लखनऊ में सीएम योगी के निर्देश पर सैनिटाइजेशन में जुटा अग्निशमन विभाग। प्रदेश में अब तक 12,518 स्थानों को फायर विभाग ने किया सैनिटाइज। शाहजहांपुर में कोरोना की रोकथाम पर बनाई गई टीम 11 पूरे जिले पर पैनी नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में बनी टीम बैठकों के जरिए हर विभाग की समीक्षा करती है। लखनऊ के अमीनाबाद की मेडिसिन मार्केट अब 2 शिफ्टों में चला करेगी। जिला प्रशासन और केमिस्ट एसोसिएशन की बैठक में हुआ फैसला। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने की कसरत कर रही है। कृषि मंत्री ने बताया है कि जो युवा वापस गांव लौटे हैं उन्हें रोकने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक निर्माण कार्य शुरू करवाने जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार चाहती है जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले नहीं हैं, उन जिलों में केंद्र सरकार कुछ और रियायत दे। वाराणसी में कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में जनता भी पूरी भागीदारी निभा रही है। यहां रविदास चौराहे को जागरूकता चौराहा नाम दिया गया, जहां चारों तरफ कोरोना से लड़ने के लिए तरह तरह के स्लोगन लिखे गए। जौनपुर में रमजान को लेकर जिलाधिकारी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। इस दौरान लॉकडाउन का पालन न करने वाले 150 लोगों को जिला प्रशासन ने क्वारंटीन किया। सहारनपुर में कोरोना वायरस का खासा असर दिख रहा है, लेकिन गेहूं की फसल की खरीद का काम गाइडलाइंस के मुताबिक लगातार हो रहा है। उधम सिंह नगर के भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल के रास्ते रोहिंग्या और कोरोना संक्रमित जमाती के भारत में प्रवेश करने की खबरों के बीच एसएसपी और पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ाई। उधम सिंह नगर के खटीमा में जगह जगह कूड़ा इकट्ठा कर नष्ट किया जा रहा है। कूड़े की दुर्गंध से आम जनता काफी परेशान हो रही है। लोग नगर पालिका का लगातार विरोध कर रहे हैं। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में अशोकनगर कॉलोनी में कोरोना को हराने के लिए मुहिम छेड़ी गई है। कॉलोनी की लड़कियों ने चित्रकारी के जरिए लक्ष्मण रेखा खींची है और लोगों को जागरूकता का संदेश भी दिया। रमजान में लॉकडाउन का पालन हो, इसके लिए अयोध्या प्रशासन लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं से संपर्क साध रहा है। इसके साथ इलाके के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी कर रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व में जानवरों को कोरोना ना फैले, इसके लिए बाहरी लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बैन की गई है। पाक प्रशासन की ओर से जानवरों के बर्ताव पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। वाराणसी में बीए की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया गया। मथुरा के थाना छाता इलाके में भूसे की ट्रॉली निकालने पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। बद्रीनाथ धाम में यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ धाम में रंग रोगन का काम शुरू कर दिया। इसके अलावा बिजली और पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स का आभार जताया। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि पता है मंदिर क्यों बंद है, क्योंकि भगवान सफेद कोट पहनकर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। लॉकडाउन होने से कश्मीर में भी वायु प्रदूषण खत्म हुआ। धूल मिट्टी की परतें हटने से कश्मीर के श्रीनगर से दिखाई दिया पीर पंजाल पर्वत। डल झील का पानी भी हुआ साफ। श्रीनगर में प्रकृति का ये सुंदर रूप लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह राजमार्ग पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्फ काटने वाली मशीनें रोहतांग पास से बर्फ हटा रही हैं। इस राजमार्ग को अगले कुछ दिनों में वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। राजस्थान में सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में पत्रकार संस्थान की ओर से पुलिसकर्मियों को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा करके और कोरोना योद्धा जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। गुजरात के साबरकांठा जिले का वीरपुर गांव अनोखे तरीके से लोगों को लॉकडाउन के पालन का संदेश दे रहा है। लोगों ने गांव की गलियों के नाम अलग अलग राज्यों के नाम पर रखकर उन्हें पूरी तरह सील कर दिया है और दूसरी गलियों में जाने पर बैन लगा दिया है। दक्षिण अफ्रीका का एक लोकप्रिय गीत पाटा पाटा एक बार फिर सुर्खियों में है। इसे कोरोना के खिलाफ फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। होशा भाषा में पाटा पाटा का मतलब टच टच होता है। कोरोना से बचने की जानकारी को लेकर इस गाने में शामिल किया गया है।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो जिस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं उसमें सफलता की 80% संभावना है। इससे बनने से कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। रूस ने दवाओं की आपूर्ति किए जाने पर भारत का आभार जताया। भारत में तैनात रूसी राजदूत ने कहा, भारत ने दवा भेजकर एक नेक काम किया। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे और कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया है। गुरुवार को पाकिस्तान के प्रस्ताव पर सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकतर देशों के अफसरों ने भाग लिया, लेकिन पाकिस्तान ने प्रचारित किया है कि इसमें सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया था। कोरोना के चलते फ्रांस की 67 मिलियन आबादी घरों में 17 मार्च से रहने के लिए मजबूर। शांज एलिसीज और एफएल टावर जैसे मशहूर पर्यटक स्थल को बंद रखा गया है। इसके अलावा ज्यादातर भीड़भाड़ वाले रेस्टोरेंट सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लॉकडाउन के चलते बाहर खेलने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं बच्चों के लिए ब्रिटेन ने पेरेंट से निकाला उपाय। बच्चों को स्विमिंग कराने के लिए कुछ इस तरह का आइडिया अपना रहे हैं। फिलीपींस में आग लगने की वजह से अब तक 160 परिवारों को बेघर होना पड़ा। पुएर्टो प्रिंसेस शहर में रिहायशी इलाकों में आग की बड़ी लपटों को देखा जा सकता है। 80 घरों को नुकसान पहुंचा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दक्षिण कोरिया में 5 मई से बेसबॉल लीग शुरू होगी। 24,000 सीट वाले जेम्स हिल बेसबॉल स्टेडियम में मैच होगा। उस समय कोरोना के हालात को देखकर दर्शकों के स्टेडियम में आने को लेकर फैसला होगा। मैच के दौरान स्नैक्स और ड्रिंक बार को रखा जाएगा बंद।